चंदन सर दिव्यांग हैं। अभी आप क्या बन गए हैं? रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर मुझे सिलेक्शन हुआ है। खान सर हम एक प्रकार से कहें तो आपके जीवन में भगवान से कम नहीं। ये मान सकते हैं सर। ये बात सत्य है कि आप 9 साल तक किताब नहीं छुए थे और 9 साल बाद जब आप किताब उठाते हैं तो आप जो है बीपीएससी के अधिकारी बन जाते हैं। जी ये सही है सर। ये कभी बाधा नहीं बना? नहीं सर, मैंने ये जो बाधाएं थी इसको मैंने अवसर में बदला। बिहार में 69वें बीपीएससी में 9वां रैंक हासिल किया। क्या योगदान रहा बतौर शिक्षक खान सर का आपके जीवन में? सर खान सर मेंटर के रूप में मुझे सदा प्रोत्साहन दिए। भारतीय डाक में कार्यरत अभी हमारे साथ चंदन सर हैं और चंदन सर दिव्यांग हैं। 9 साल बाद इन्होंने बीपीएससी की तैयारी शुरू की और 9 साल बाद जब इन्होंने तैयारी की तो पूरे बिहार में 69वें बीपीएससी में 9वां रैंक हासिल किया। इससे पहले जो है ये भारतीय डाक को सेवा दे रहे थे और अब वहां से सेवा छोड़कर बीपीएससी के तहत जो है इनका सिलेक्शन हुआ और अब ये जो है अफसर बन गए हैं, अधिकारी बन गए हैं। चंदन सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। ये बात सत्य है कि आप 9 साल तक किताब नहीं छुए थे और 9 साल बाद जब आप किताब उठाते हैं तो आप जो है बीपीएससी के अधिकारी बन जाते हैं। जी ये सही है सर। मैंने 9-10 साल तक बीच में पढ़ाई छोड़ दिया था। हाँ। जॉब लगने के बाद फिर एक बार मैंने जो है बीपीएससी का एग्जाम देने का सोचा, फिर मैंने तैयारी शुरू की। 9 साल बाद आपने पढ़ाई शुरू किया? जी। और पहली बार में आपने बीपीएससी क्रैक कर जी लिया? नहीं, मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था। 9 साल बाद तीसरा अटेम्प्ट? जी जी सर। इससे पहले कोई अटेम्प्ट किया था बीपीएससी का? 2 बार इससे पहले मैं दिया था। हाँ। जी उसमें मेरा एक बार में 5 नंबर से छूटा था, दूसरा में 2 नंबर से छूटा था। और इस बार कितनी 9 साल बाद जब आपने सोचा कि बीपीएससी हमको क्रैक करना है, कितनी बार प्रयास किया आपने? 3 बार। 3 बार। तीसरी बार में आपने सफलता जो है हासिल कर ली। जी। आप जो है भारतीय डाक में कार्यरत थे, वहां पर देश की सेवा कर रहे थे, आपके कंधों पर जिम्मेदारियां थी, फिर बीपीएससी देने का मन कहां से आया? सर मुझे बचपन से ही लोक प्रशासन में आने की इच्छा थी और मैं लोगों को सुख दुख में सहभागी बनते हुए समाज की सेवा करने की सोचता था। लेकिन और बीपीएससी के जॉब प्राप्त होने के बाद इसमें विविधता थी और समाज से जुड़ने का एक मौका था, इसलिए मैंने बीपीएससी में अफसर बनने का सोचा। जब 9 साल बाद आपने पढ़ाई रीस्टार्ट किया तो आपको पूरे बिहार में बीपीएससी के 69वें एग्जाम में कितना रैंक मिला? मेरा 9वां रैंक है। पूरे बिहार में 9वां रैंक? जी मेरे पूरे बिहार में 9वां रैंक है। मतलब 9वां रैंक लाना एक बहुत बड़ा चीज होता है। जी जी। अभी आप क्या बन गए हैं? मैं रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर मुझे सिलेक्शन हुआ है। रेवेन्यू ऑफिसर? जी। जो है अब जो मन में कचोट थी कि हम बीपीएससी नहीं क्रैक कर पाए, वो कचोट अब खत्म हो गई। जी जी। अब जीवन में जो है किसी प्रकार का जो है दुख नहीं रहेगा। जी नहीं सर, मुझे यूपीएससी भी करना है। मैं एक चांस यूपीएससी और परीक्षा और देने की सोच रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप दिव्यांग हैं, जो है आप आपका ढंग से जो है वो कार्यरत नहीं है, फिर भी जो है सपने आपके और इसके बाद आपकी सोच बुलंद थी, ये कभी बाधा नहीं बना? नहीं सर, मैंने ये जो बाधाएं थी इसको मैंने अवसर में बदला और मैंने अपने इसी की सफलता का मूल मानते हुए इसी के अनुसार मैंने अपने कदम बढ़ाए। जब आप भारतीय डाक में कार्यरत थे तब आप वहाँ 9 से 5 या 10 से 6 वाली जॉब करते थे, 8 घंटे की। इसके बाद कैसे समय मिलता था बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए? सर घर में मेरे माता पिता भैया जो थे वो मुझे कभी घर के कार्यों में नहीं लगाए, तो मुझे घर के कार्यों से मुक्त होने के कारण मैं सदा पढ़ाई पर अपना कंसंट्रेट कर पाता था और मैं जॉब से आने के बाद मैं रेगुलर वे में 5 से 6 घंटा रेगुलर स्टडी करता था और उसके बाद मुझे सैटरडे संडे की छुट्टी रहती थी तो उस दिन मुझे पूर्ण मौका मिल पाता था। मैं अभी जहां खड़ा हूं ये खान सर का कोचिंग क्लास है। खान सर ने आज मीटिंग रखा था और अपने सभी जो है सम्मानित शिक्षकों से जिन्होंने बीपीएससी क्रैक किया था उनसे मुलाकात किया। क्या योगदान रहा बतौर शिक्षक खान सर का आपके जीवन में? सर खान सर मेंटर के रूप में मुझे सदा प्रोत्साहन दिए। मुझे जब भी जहाँ पर जो टॉपिक में कठिनाई होती थी मैं उनसे सदा सहयोग लिया हूं और उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से, किताबों के माध्यम से और कॉल के माध्यम से मुझे सदा मदद प्रदान की है। खान सर हम एक प्रकार से कहें तो आपके जीवन में भगवान से कम नहीं। ये मान सकते हैं सर। मतलब वो भगवान की भूमिका में आए। शिक्षक को भगवान की उपमा दी गई है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये जो उपमा दी गई थी ये गुरु जी ने निभाई। जी जी जी। और उनके विद्यार्थी ने कमाल कर दिया।
हाँ, ये तो नहीं कर सकते हैं सर। मैं यही कर सकता हूँ कि जो भी मेहनत करेगा वो ज़रूर सफल होगा। सभी सभी में वो गुण है और सभी में वो क्षमता है कि वो कुछ अलग कर सकता जी। है। बस अपनी क्षमता को पहचानने की आवश्यकता है। आप में भी अगर वो क्षमता है तो आप भी कर सकते हैं। चलिए जो है चंदन जी, आपका भविष्य उज्जवल हो। आप अगर यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो वहां के लिए आपको बहुत सारी शुभकामना। आप 9 साल बाद रिस्टार्ट करके 9वां रैंक ला दिए। ये बिहार के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए प्रेरणादायक है और आप प्रेरणा के स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद।